नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश के एक जिले को एक विशेष पुरस्कार मिला है। उसी न्यूज की आज चर्चा करने वाले हैं। किस जिले को पुरस्कार मिला है? तो प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, तो प्रयागराज को मिला है दिव्यांग पुनर्वास में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार। तो इसी न्यूज की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर प्रयागराज को किस कारण से यह पुरस्कार मिला है और इस पुरस्कार में कौन से मानक निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा जो भी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर न्यूज क्या है। न्यूज आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का बड़ा ही चर्चा में रहने वाला जिला है प्रयागराज, और प्रयागराज इस समय खास तौर पे चर्चा में है क्योंकि प्रयागराज को मिलेगा दिव्यांग पुनर्वास के लिए सबसे बेहतर जिले का पुरस्कार, यानी सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार। और प्रयागराज जो जिला है उसको जो दिव्यांगजन है, खास तौर पे उन्हीं के पुनर्वास के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय जो कार्य है, जो प्रदर्शन है, वो करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये न्यूज चर्चा में है क्योंकि जिले में देखेंगे तो जो दिव्यांगजन हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं, जो इनिशिएटिव हैं, वो संचालित किए जा रहे हैं। और प्रयागराज जिले के वेबसाइट को दिव्यांगजनों के लिए विशेष तौर पे डिजाइन किया गया है ताकि उन्हें सहूलियत हो सके और उससे वो अधिक से अधिक जो लाभान्वित हैं वो हो सके। और इसके लिए जो वेबसाइट है उसे सरल और एक तरह से कह सकते हैं आसान उपयोग हेतु बनाया गया है। और ये जो पुरस्कार जिसकी हम चर्चा करें कि दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए जो विशेष जिला पुरस्कार प्रयागराज को मिल रहा है, ये खास तौर पे देखें तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको समर्पित बताया जा रहा है और ये इसी समय चर्चा में है। और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे प्रयागराज को दिव्यांग पुनर्वास के लिए जो सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार है, ये 3 दिसंबर, आगामी जो 3 दिसंबर है, जब विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, उसी अवसर पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में जो वर्तमान सरकार है, उसकी ओर से राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कार घोषित किए गए हैं। और इन पुरस्कारों में प्रयागराज जिले को दिव्यांग पुनर्वास सेवाओं हेतु विशेष योगदान, उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सबसे बेहतर सर्वश्रेष्ठ जिला, जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन, इस खास पुरस्कार के लिए चुना गया है। विश्व दिव्यांग दिवस आप सभी जानते हैं 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी अवसर पे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ये जो पुरस्कार है ये खास तौर पे प्रदान करेगी, ये बात कही गई है। और 2025 में जो प्रयागराज है, ये खास जो दिव्यांग है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके संदर्भ में, जो डिसेबल है उनके संदर्भ में ये जो विशेष पुरस्कार है ये प्रयागराज को इस बार मिलने वाला है। जो चयन किया गया उसमें जो मेजर कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड रखे गए, जो मानक रखे गए, उसमें देखिए मानकों में जो पहला मानक था वो पुनर्वास सेवाएं थी कि पुनर्वास के संदर्भ में आखिर कैसे उन्हें लागू किया गया, कैसे संचालित किया गया, क्या सुविधाएं प्रदान की गई, किस स्तर पे वो प्रचारित हुआ, ये सारी बातें रखी गई। जो भी स्वास्थ्य और थेरेपी जो सेवाएं थी, खासतौर पे दिव्यांगजनों के संदर्भ में, उस पर बात की गई। और दिव्यांगजनों के लिए जो डिजिटल सेवाएं हैं वो किस हद तक पहुंच के स्तर पे, सुलभ के स्तर पे उनके हिसाब से डिजाइन की गई या उनका एक तरह से सुलभ किया गया। एक्सेसिबिलिटी जो की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे, स्किल डेवलपमेंट के स्तर पे, एम्प्लॉयमेंट जो लिंकेज है आखिर वो किस स्तर पे थे, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे ये मापन किया गया। और ओवरऑल कहा गया कि एक समावेशी जो सरकार है, जो गवर्नेंस है, उसकी स्थिति क्या है। और इन सभी मानकों के आधार पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो जिला प्रयागराज है उसने इन सभी क्षेत्रों में देखेंगे तो उल्लेखनीय जो प्रदर्शन है वो किया है। और इसी प्रदर्शन के आधार पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर प्रयागराज है वो उसके असाधारण कार्य के कारण ये एक विशेष मॉडल के तौर पे प्रयागराज उभरा है, जिस कारण से उसे ये पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। कुछ अन्य बातों की चर्चा कर लें तो प्रयागराज को पुरस्कार मिलने के जो महत्वपूर्ण कारण है
जो कि हमने बताया। पहले मानक हमने बता दिया कि आखिर किन मानकों पर ये पुरस्कार तय किया जाता है। अब उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो दिव्यांग हितैषी जो जिला प्रशासन है, दिव्यांगों के लिए देखेंगे तो जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया है। खास तौर पे देखेंगे सिंगल विंडो जो सिस्टम लागू किया गया जिला प्रशासन के द्वारा, ये विशेष सराहनीय रहा। मेडिकल जो प्रमाण पत्र है, यूडीआईडी कार्ड है, पेंशन, रेल पास, सहायता जो उपकरण है, इन सबका जो एक समावेशी इंटीग्रेटेड जो एक प्रबंधन है वो जिले में विशेष तौर पे देखने को मिला है। और जिले की जो वेबसाइट है उसको दिव्यांग जनों के लिए खास तौर पे डिजाइन किया गया है। तो ये सारे कारण हैं। इन कारणों में अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट की अगर बात करेंगे तो ये कहा गया कि स्क्रीन रीडर की अगर बात करें तो वो पढ़ने में जो एक सरलता हो सकती है उसका विशेष ध्यान दिया गया है। हाई रेजोल्यूशन की बात कही गई है कि पूरी तरह से जो वेबसाइट है वो उच्च रेजोल्यूशन वाली है। दिव्यांगों के लिए पूरी तरह से विशेष पोर्टल बनाया गया है, उन्हीं को समर्पित है। ऑनलाइन जो भी शिकायत हैं उनके निवारण की विशेष व्यवस्था की गई है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पीडीएफ, उनकी एसेसिबिलिटी और फॉर्मेट में ही ये उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरी बात करें तो जो भी अलग अलग जो भाषाएं हैं उनके स्तर पे जो वीडियो गाइडेंस जो प्रोग्राम है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रयागराज की जो साइट है वो देश के सर्वाधिक सुलभ जो सरकारी इस तरह के जो भी पोर्टल हैं उनमें अब शुमार होती है। और इस कारण से देखें तो ये दिव्यांग जनों के लिए खास लाभकारी हो जाती है। दिव्यांग जनों के लिए बात करें तो सर्वोत्तम जो वेबसाइट है वो किसने बनाई है, तो देखिए दिव्यांग जनों के लिए विशेष जो सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट जो पुरस्कार है वो हिमांशु नागपाल को दिया गया, जो मुख्य विकास अधिकारी है, सीडीओ है वाराणसी के। इन्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि वाराणसी की जो वेबसाइट है उसको यूनिवर्सल जो एसेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार रीडिजाइन किया गया है और इसमें बहुत सारे जो फीचर हैं वो भी शामिल किया गया है। कुछ मुख्य तथ्यों की बात कर लें, जैसे जो भी पुरस्कार हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ जो जिला दिव्यांगजन जो पुरस्कार है ये प्रयागराज को मिला है। दिव्यांगजनों के लिए सर्वोत्तम वेबसाइट का पुरस्कार हिमांशु जो नागपाल हैं उनको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ जो अधिकारी है वो पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र जो पेंसिया है जिला अधिकारी संभल, और सर्वश्रेष्ठ जो कर्मचारी है डॉक्टर दिलीप कुमार जो है लखनऊ से, उनको दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की भी घोषणा की गई जिनको आप देख सकते हैं। पुरुष में अजीत सिंह है इटावा से, महिला में रिदम शर्मा है, और सृजनशील जो दिव्यांग श्रेणी है उसमें पुरुष वर्ग में देखेंगे तो प्रवीण शेखर है प्रयागराज से। महिला श्रेणी में देखेंगे तो पूजा मनसिक मंदिर आश्रय गृह से हैं। बालक जो हैं वो शुभम प्रजापति और प्रयागराज हैं। बालिकाओं में देखेंगे तो साधना सिंह गोरखपुर से हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी बहुत सारी श्रेणियां बनाई गई हैं पुरस्कार के स्तर पर, जैसे विभिन्न अक्षमता रखने वाली श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ जो कर्मचारी हैं, दृष्टिबाधित प्रतीक सैनी है, श्रवण बाधित विक्रम कुमार है, अस्थि बाधित विकास कुमार है, मानसिक मंदित मोहम्मद हामिर है। सर्वश्रेष्ठ जो नियुक्ता है उनके स्तर पर देखें तो रागनी शाह है, ब्लाइंड पीपुल एसोसिएशन गुजरात से जुड़ी हुई रही हैं, और सर्वश्रेष्ठ जो प्लेसमेंट अधिकारी हैं वो केशव जालन है वाराणसी से। तो ये कुछ पुरस्कार हैं। कुछ संस्थाओं को भी पुरस्कार दिया गया है जिसमें आप समग्र पुनर्वास जो गिफ्टेबल जो फाउंडेशन श्रावस्ती है उसे दिया गया। समावेशी शिक्षा के लिए आशादीप जो धर्मार्थ सेवा समिति मुजफ्फरपुर है उसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो ब्रेल प्रेस है वो राजकीय बेल प्रेस निशांतगंज लखनऊ को प्राप्त हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रयागराज को पुरस्कार दिया गया है तो क्यों दिया गया, तो इसकी डिटेल जानकारी हमने ले ली कि आखिर कारण क्या थे। अगर महत्व की हम बात करें कि जो दिव्यांगजन है इन्हें एम्पावर्ड करने का जो एक निहितार्थ है वो क्या है, तो हमारा जो संविधान है वो खास तौर पे आर्टिकल जो 41 है उसमें सामाजिक जो एक सुरक्षा है, जो सोशल सिक्योरिटी है उसका उसमें उल्लेख किया गया है। तो ये सामाजिक सुरक्षा का जो एक धारणा है उसको मजबूत करता है। तो दिव्यांगजनों की भी अपनी एक सामाजिक सुरक्षा होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कई सारे एक्ट हैं, उनके राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबल जो एक्ट है ये अहम हो जाता है। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है 10 नंबर का जो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज कहता है, मतलब असमानता को दूर करने की बात करता है। तो जो डिसेबल है, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के बराबर शारीरिक रूप से क्षम्य नहीं है, तो अक्षम्य जो लोग हैं उन्हें बाकी लोगों के बराबर लाने के दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह के जो भी प्रयास है वो हम माने जाते हैं। इंक्लूसिव जो गवर्नेंस है उसका भी ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और इसी कारण से इस तरह के जो प्रयास हैं ये सराहनीय कहे जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की ऐसी बहुत सारी पहलें हैं, उनमें भी अगर आप देखेंगे तो जैसे जिला स्तरीय पुनर्वास केंद्र है, सुलभ वेबसाइट और पब्लिक सर्विस जो डिलीवरी है, विशेष शिक्षा और इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं, रेल प्रेस एक्टिविटीज होती हैं, सरकारी निजी दोनों स्तर पे इस तरह के एक्सेसिबिलिटी जो ऑडिट होते हैं, ये सारे उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहले मानी जाती है। तो इसी के तहत देखें तो इस बार का ये आगामी 3 दिसंबर के स्तर पे देखें तो ये पुरस्कार चर्चा पे है। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, दिव्यांगजनों के लिए सर्वोत्तम वेबसाइट का जो पुरस्कार है 2025 में किसे दिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, हिमांशु नागपाल, प्रवीण शेखर या रागनी शाह? तो इसमें से सही जो उत्तर है उस उत्तर की पहचान करके आपको उसे कमेंट के माध्यम से हम तक भेजना है। तो ये हमने न्यूज़ देख लिया। आप सभी के लिए एक और सूचना है, मिड नवंबर ऑफर के तहत देखें तो पीसीएस जो फाउंडेशन संस्कृति आईएएस के द्वारा पीटी मेंस के अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए जो परीक्षाएं हैं उनके लिए संचालित किया जा रहा है, जैसे यूपी पीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, एमपी पीएससी के लिए, आरएस के लिए, और इनके लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर मोर देन 60 to 75% का जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskritIAS.com वहां विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खास बात है कि ये जो ऑफर है ये कब तक वैलिड है? तो ये 21 नवंबर 2025 तक वैलिड है, तो इस डेट का ध्यान खास तौर पे आपको रखना है। तो आज हमने खास तौर पे जो एक विशेष पुरस्कार है जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य के एक खास जिले यानी कि प्रयागराज को प्रदान करने की जो घोषणा है वो की गई है। तो इसी न्यूज़ की हमने चर्चा की, प्रयागराज को जो मिला है दिव्यांग पुनर्वास जो क्षेत्र है या पुनर्वास है उसमें सर्वश्रेष्ठ जिले का जो पुरस्कार मिला है, आखिर वो क्यों मिला है, ये पुरस्कार है क्या, और इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।